मूवी की शुरुआत में हम जंग नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं जो कि अपने फादर इन लॉ की कंपनी में काम करता था और उसकी अपनी बीवी से कुछ खास बनती नहीं थी। एक दिन वो अपने ऑफिस में होता है तो उसका एम्प्लॉय आकर उसे बताता है कि डोंग प्लाजा की हमने सारी दुकानें बंद कर दी है और एक कारपेंटर अपनी दुकान अभी भी बंद नहीं कर रहा है। जंग सेक्शन चीफ बैंक को उस दुकान को हटवाने की जिम्मेदारी देता है। बैंक अपनी पलटन को उस जगह पर लेकर जाता है और वहाँ के मालिक किम को धमकाकर वो जगह हटवा देता है। अगले दिन जंग लंच करने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाता है। उसी रेस्टोरेंट में एक हाई स्कूल स्टूडेंट भी खाना खा रहा होता है और उसका नाम डोंग होता है। डोंग को एक कॉल आता है और वो खाना छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। वो पेमेंट करने के लिए अपना वॉलेट निकालता है लेकिन उसे अपना वॉलेट नहीं मिलता है। उस रेस्टोरेंट के ओनर बोलते हैं कि तुम बेटा यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे बदले में ये जेंटलमैन पे कर देंगे। डोंग थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। जंग कहता है कि मैं क्यों बदले में पे करूँ उसके। वो लेडी कहती है कि वो इसके बदले में बहुत अच्छा प्रेजेंट देगी एक दिन और वो उसकी थोड़ी सी तारीफ करती है। जंग उससे पे करके वहाँ से अपनी गाड़ी में निकलता है और बीच सड़क पर कुछ काम चलने की वजह से अटक जाता है। वो गाड़ी से बाहर आता है और फोन पर बात कर रहा होता है। तभी एक स्टूडेंट बिल्डिंग की छत पर जूता उतारने की कोशिश कर रहा था। वो डगमगाकर बिल्डिंग से नीचे सीधा जंग के ऊपर आकर गिरता है। जंग की आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है। एक नर्स आकर उसे कहती है कि बच्चे तुम उठ गए क्या। जंग बड़बड़ाता है कि तुम मुझे बच्चा क्यों बोल रही हो। वो नर्स डॉक्टर को बुलाने के लिए वहाँ से चली जाती है और जंग उठकर हॉस्पिटल की गैलरी में आता। तभी एक रूम में वो खुद के बॉडी को देखता है और वो बहुत शॉक हो जाता है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरी बॉडी वहाँ पर क्या कर रही है और वो चिल्लाने लगता है। तभी डॉक्टर और नर्स भी वहाँ आ जाते। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और ये वही कारपेंटर की दुकान का ओनर किम था और वो उसे बार बार डोंग बुला रहा होता है। जंग खुद को एक मिरर में देखता है तो वो खुद को एक हाई स्कूल के बच्चे की बॉडी में पाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि उस बच्चे और जंग की आत्मा एक्सचेंज हो गई है और वो कारपेंटर किम उस स्टूडेंट का फादर होता है। उस बच्चे के फादर डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं और डॉक्टर उन्हें बताती है कि दिमाग पर चोट लगने की वजह से वो खुद को कोई और इंसान समझ रहा है। दूसरी तरफ जंग यही सोच रहा होता है कि वो जिस बच्चे की बॉडी में है वो बहुत मोटी है और ये बच्चा फाइट करने वालों में से नहीं लगता और ये तो जरूर हाई स्कूल में होगा। तभी उसे याद आता है कि ये बच्चा तो वो रेस्टोरेंट वाला है और वो उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ कोई और काम चल रहा होता है और वो इस बात से शॉक हो जाता है। टीवी में भी जंग के बारे में न्यूज आ रही होती है कि एक बच्चे के जंग पर गिरने की वजह से जंग कोमा में चला गया है, जिसे देखकर जंग का एक कॉम्पिटिटर बहुत खुश हो रहा होता है। अब जंग अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ रो रही होती है। जंग सोच रहा होता है कि वो उसके लिए रो रही है पर वो असल में नेकलेस के लिए रो रही थी। जंग उसके पास जाता है, उसकी वाइफ चिल्लाने लगती है। इसकी वजह से पुलिस वहाँ आकर जंग को पकड़ कर ले जाती है और पुलिस डोंग के फादर को वार्निंग देकर डोंग को छोड़ देती है। डोंग उस बच्चे का नाम होता है जिसमें जंग की सोल होती है। तो अब हम जंग को डोंग और जंग दोनों नाम से बुलाएंगे। डोंग हॉस्पिटल में आकर जंग की बॉडी पर बार बार कूदता है, ये सोच कर कि उसकी सोल वापस बदल जाएगी। उसे ऐसा करता देख चीफ बैंक देख लेते हैं और वो उसका कॉलर पकड़कर कहते हैं कि तुमने किसने यहाँ भेजा है। जंग कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ और तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है। डोंग के फादर उसे अपने घर पर लेकर आते हैं। जंग उससे कह रहा होता है कि आपने मेरी इतनी सेवा करी है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे घर मिल जाएगा तो मैं इस जगह से चला जाऊंगा। डोंग के फादर कहते हैं कि तुम बार बार कहाँ जाने की बात कर रहे हो, ये तुम्हारा ही तो घर है। मिस्टर किम उसके लिए बहुत सारा खाना बनाते हैं जिसे देखकर जंग हैरान हो जाता है और वो कहता है कि वो सब इतना नहीं खा पाएगा। वो एक खाने का निवाला खाता है तो उसे सर में पेन होने लगता है और वो जब अपनी आंखें खोलता है तो उसने अपना सारा खाना खत्म कर दिया था। उसके फादर कहते हैं कि तुम अब सोने चले जाओ, कल अच्छे से स्कूल जाना। और साथ ही वो कहते हैं कि वो पर्सनली स्कूल जाकर वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ था और वो मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जंग अपने फादर के साथ अगले दिन स्कूल जाता है और वो वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल से मिलते हैं। जंग वहाँ पर एक मैच्योर मैन और बॉस की तरह बिहेव कर रहा था। प्रिंसिपल कहते हैं उन्होंने इस बात की खबर पुलिस को करी थी पर कुछ फायदा नहीं हुआ। जंग एक डॉन की तरह कहता है कि मिस्टर आप यहाँ से चले जाओ, ये सब मैं हैंडल कर लूंगा। और वो प्रिंसिपल से कहता है कि मैं आज से ही क्लास ज्वाइन करूंगा। डोंग क्लास में आता है और टीचर सबको इन्फॉर्म करती है कि डोंग की मेमोरी अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है तो सब उसकी हेल्प करना। डोंग खाना खाने के लिए कैफेटेरिया में जाता है जहाँ पर एक लड़की को कुछ लड़कियां परेशान कर रही थी और वो उस पर खाना गिरा रही थी। जंग जोर से चिल्लाकर कहता है कि ए बच्चों चिल्लाओ मत, जो शांति से खाना खाने दो। एक जिम नाम का लड़का जंग के पास आता है और वो उसे सुनाने लगता है कि सर पर चोट लगने की वजह से इस लूजर की जुबान भी चलने लगी है
और वो डोंग को स्कूल के बाद मिलने को कहता है। जंग मिलने के लिए उससे जाता है, जहाँ जिम डोंग को थोड़ा सुनाता है और फिर उसे भागकर जाकर एक हैमबर्गर और स्ट्रॉबेरी मिल्क लाने को कहता है, जिस पर जंग उसे थप्पड़ मार देता है। फिर जब जिम उसे एक थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जंग उसे दूसरा थप्पड़ भी मार देता है और उसके पैर पर मारकर तीसरा थप्पड़ भी उसे लगा देता है। जंग को पता लगता है कि जिम का ग्रुप डोंग को परेशान किया करता था और उन्हीं की वजह से डोंग छत से नीचे गिरा था। जिम और उसके फ्रेंड डोंग के दोस्त को वॉशरूम में परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ पर जंग भी वॉशरूम से निकलता है। वो सारे धक्के की वजह से नीचे गिर जाते हैं और जंग को जिम का एक फोन मिलता है, जिसे जबरदस्ती लेकर वो घर आ जाता है और वो फोन में डोंग की उस दिन वाली वीडियो देखता है, जिसमें काफी सारे पुलिस डोंग को परेशान कर रहे थे। उन्होंने ही उसे वो शूज उतारने को कहा था। अब जंग का शक यकीन में बदल जाता है कि इनकी वजह से ही डोंग छत से गिरा था। अब अगले दिन जंग जिम से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसके साथ मेन बुली भी होता है और जंग मेन बुली के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने वो वीडियो देख लिया है। वो मेन बुली कहता है कि क्या तुम अब पुलिस को बताओगे? जंग कहता है कि वो अपने मैटर में कभी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करता है। साथ ही वो कहता है कि मैंने इसकी कॉपी अपने पास रख ली है, अगर तुमने मुझे परेशान किया या मेरे काम में टांग अड़ाई तो। और वो जिम को अपना फोन देकर अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जंग की वाइफ का मिस्टर चोई के साथ अफेयर होता है, जो कि जंग के लिए काम करता था और ये बात जंग के एक कॉम्पिटिटर को पता लग जाती है और वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है। उसी तरफ रात में जंग हॉस्पिटल में जाता है और वो मिस्टर बैंक को कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ जंग को पता थी। मिस्टर बैंक को भी यकीन हो जाता है कि वही मिस्टर जंग है। बैंक उसे बताता है कि सीईओ यंग जंग को मारने का प्लान बना रहा है। अगले दिन स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया था जिसे लड़कियों ने घेरा हुआ था। जंग फोन पर मिस्टर बैंक से कह रहा होता है कि वो अब स्कूल छोड़ देगा क्योंकि उसे सिर्फ एक्सीडेंट के बारे में पता करना था, जो कि उसने कर लिया है। तभी यून नाम की लड़की जंग से टकरा जाती है, जो कि उस वीडियो में भी थी और पुलिस से उसे परेशान कर रहे थे। यून से एक टेडी गिर जाता है, जिसे लौटाने के लिए जंग उसके पीछे जाता है। यून कहती है कि मैंने तुमसे बात करने के लिए मना किया था। तभी यून की माँ वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर जंग हैरान हो जाता है। तभी यून की माँ की नजर डोंग पर पड़ती है और वो उससे कहती है कि तुम कितने समय बाद मिले हो। जंग कहता है कि सियोन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यून की माँ जंग को मारने लगती है और कहती है कि तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? बड़ों को उनके नाम से नहीं बुलाते हैं। और जंग वहाँ से भाग जाता है। जंग अपने पुराने दिनों को याद करता है। यून की माँ जंग की जीएफ हुआ करती थी और वो मिस्टर बैंक से अपने असली बॉडी के सर के बाल मंगवाता है। अगले दिन जंग यून के भी सर के कुछ बाल ले लेता है और वो डीएनए टेस्ट करवाता है, जिससे पता चलता है कि यून ही जंग की डॉटर है और साथ ही वो यून के साथ हुए बुली को भी याद करता है। अगले दिन जब कुछ लड़कियां यून को क्लास में परेशान कर रही होती है तो जंग उनके पास जाकर उनसे बहस करने लगता है और तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और वो मिस्टर बैंक को वीडियो वाले बुलीज की फोटो दिखाकर उन्हें चोट पहुँचाने का ऑर्डर देते। इसके लिए बैंक कहता है कि वो लोग माइनर्स है और वो बेटर होगा कि वो खुद इन सबको हैंडल करे। जंग यून की माँ के पास जाता है और यून के बुलिंग के बारे में बताता है, जिस पर उसकी माँ जंग का नाम लेकर कहती है कि उस आदमी को तो पता भी नहीं है कि उसकी बेटी कैसे जी रही है और वो उसे गालियाँ देने लगती है। डोंग कहता है कि वो कुछ ना करे, वो खुद ही इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। जंग अपनी बेटी की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर को बुलाता है, जो कि उसे बॉक्सिंग और लड़ाई करने की ट्रेनिंग देता है और जंग भी उसके साथ ट्रेनिंग कर लेता है और वो साथ ही वो अपने वेट लॉस करने की एक्सरसाइज भी कर रहा था, जिसकी वजह से डोंग अब बहुत ज्यादा पतला और हैंडसम हो गया था। तो डोंग को अपने घर ले जाती है, जहाँ डोंग यून के बचपन की फोटो देखता है और वो अपने फोन में फोटोज क्लिक कर लेता है। रात में कुछ पैसे लेकर मिस्टर किम घर आ रहे होते हैं और उन्हें कुछ आदमी घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर डोंग आ जाता है और वो उन लोगों को अपने फादर को छोड़ने को कहता है। वो आदमी कहता है कि इसने हमसे लोन लिया था और अभी तक लौटाया नहीं है। डोंग के फादर उसे घर जाने को कहते हैं, लेकिन डोंग नहीं मानता और उन सबसे अकेला ही लड़ने लगता है। लेकिन मिस्टर किम डोंग को पकड़ लेते हैं और वो लोग मिस्टर किम को मारने लगते हैं और वह आदमी कॉल करने के लिए अपना कार्ड वहाँ पर फेंक कर चला जाता है। डोंग जब मिस्टर किम को उठने के लिए बोलता है तो मिस्टर किम उसे बेहोश मिलते हैं। मिस्टर बैंक जाकर उन सबको मारते हैं जिन्होंने मिस्टर किम की यह हालत की थी। डोंग अपने फादर के लिए खाना बनाता है। साथ ही उसके फादर बताते हैं कि जिनसे उन्होंने लोन लिया था उन लोगों ने इंटरेस्ट देने के लिए मना कर दिया है और सिर्फ उन्हें अब ओरिजिनल अमाउंट ही पे करना होगा। अगले दिन वही लड़कियां यून को फिर से परेशान कर रही होती है, लेकिन यून अब उनका सामना करना सीख गई थी। जंग यून की माँ के साथ रेमन खा रहा होता है तो यून की माँ डोंग से कहती है कि वो उसे यून की फादर की याद दिलाता है अपनी पर्सनालिटी से। यून की माँ एक पब चलाती थी। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है और यून की माँ से बदतमीजी करने लगता है। जंग ये सब देखता है और यून की माँ को किचन में छोड़कर आता है। वो उन सबको पीटने लगता है। यून की माँ बाहर आती है और डोंग को रोकती है
और साथ ही वो कहती है कि तुम आखिर हो कौन और बार बार मुझे अपने नाम से बुलाते क्यों हो। जंग उसे सारी सच्चाई बता देता है और साथ ही वो उसे कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ उन दोनों को पता थी। यून की माँ को भी यकीन हो जाता है और वो गुस्सा करके जंग को वहाँ से भगा देती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि यून की माँ को जंग का क्रिमिनल होना पसंद नहीं था और जंग ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो चेयरमैन की बेटी से शादी करने वाला था। अगले दिन यून और डोंग साथ में बैठे होते हैं तो यून कहती है कि तुमने क्या कर दिया ऐसा कि मेरी माँ तुमसे बात करने के लिए मना कर रही है। तभी वहाँ पर वो न्यू स्टूडेंट आता है और यून को अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। उसके जाने के बाद जंग उससे कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन यून ब्लश करते हुए उसे मना कर देती है। यून उस न्यू स्टूडेंट के बर्थडे पार्टी में जाती है और दूसरी तरफ जंग ने यून की माँ को मैसेज करके बुलाया होता है। वो उससे माफी मांगता है और सब भूल जाने को कहता है, लेकिन यून की माँ वहाँ से गुस्सा करके जाने लगती है। जंग यून की माँ को सबके सामने रेस्टोरेंट में किस कर देता है, जिसकी वजह से यून की माँ जंग को थप्पड़ मारती है। जंग उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, तभी उसे अपने दोस्त का कॉल आता है और वो बताता है कि यून किसी प्रॉब्लम में है। पार्टी में वो न्यू स्टूडेंट यून को शराब पीने के लिए कहता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो वो सारी शराब यून पर डाल देता है और सारे लड़के उसे परेशान करने लगते। तभी डोंग भी वहाँ पर आ जाता है और जो लड़के यून को परेशान कर रहे थे उन सब लड़कों को मारता है। यून भी उस नए स्टूडेंट को मारकर स्विमिंग पूल में गिरा देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मिस्टर बेंग जंग को बताते हैं कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर है। साथ ही उसने जंग पर करोड़ों की चोरी का इल्जाम लगाया था। जंग बेंग को एक लेटर देता है जिसे वो चेयरमैन यानी जंग के फादर इन लोग के पास लेकर जाता है। जंग मीसू के पास जाता है और यून के बारे में पूछता है, लेकिन मीसू उसे भगा देती है। जंग जब बाहर आता है तो उसे यून मिलती है और वो उसे प्रपोज करती है, लेकिन जंग उसे चुप कराकर वहाँ से भाग जाता है। यून अंदर आकर ये बातें अपनी माँ को बताती है और उसकी माँ उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि डोंग के बारे में वो ऐसा ना सोचे, पर यून उससे वजह पूछने लगती है। अगले दिन मीसो स्कूल के बाद डोंग से मिलने के लिए जाती है और वो डोंग से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि यून उसे पसंद करने लगी है और उसमें फादर की क्वालिटी देखती है। जंग कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो, और तभी वहाँ पर यून भी आ जाती है और वो उनकी आधी बातें सुन लेती है। साथ ही वो उनसे पूछती है कि आप लोग क्या बातें कर रहे हो। जंग बोलता है कि मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ। यून ये बातें सुनकर हैरान हो जाती है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जंग का कॉम्पिटिटर सीईओ योंग तो जंग की बॉडी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जंग की बॉडी जो है कोमा से बाहर आ जाती है और उसमें डोंग की आत्मा होती है। जंग को अचानक होश में आता देख सीईओ योंग हैरान हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके सर में चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। अब जंग की बॉडी यानी डोंग अपने घर पर जाता है, जहाँ मिस्टर किम उसे देखकर बोलते हैं कि तुम कौन हो और वो उसके घर में क्या कर रहा है। डोंग रोते हुए कहता है कि पापा देखो ना, ये मेरी बॉडी को क्या हुआ है और मैं इतना बूढ़ा कैसे हो गया हूँ। मिस्टर किम उसे ध्यान से देखते हैं तो वो सीईओ जंग को पहचान जाते हैं। तभी वहाँ पर डोंग की बॉडी यानी जंग आ जाता है और ये सब देख लेता है और फिर वो उन दोनों को सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है। फिर जंग डोंग से कहता है कि मुझे पता है कि तुम उनको पसंद करते हो और मैं तुम्हें उसको डेट करने में मदद करूंगा, पर इसके बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। दूसरी तरफ जंग की वाइफ सीईओ योंग पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसने जंग को नहीं मार पाया था। योंग अपने आदमियों को जंग का पता लगाने के लिए भेजता है। अगले दिन जंग और डोंग मीसो के पास जाते हैं और वो दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि उनकी आत्मा अपनी अपनी बॉडी में आ गई है। जंग की बॉडी यानी जंग मीसो से माफी मांगता है और मीसो भी उसे माफ करने लगता है और डोंग जो कि जंग की बॉडी में था वो डर जाता है, जिससे मीसो को पता चल जाता है कि ये डोंग है और वो दोनों नाटक कर रहे थे। जंग उन दोनों को अंदर भेज देता है और गुंडों को बहुत मारता है, लेकिन वो उन सबसे अकेला लड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो हार जाता है और सीईओ योंग भी वहाँ आ जाते हैं और वो उसे मारने वाला होता है। वो कहता है कि बाहर आओ जंग, वरना मैं इस बच्चे को मार दूंगा। तभी मीसो आती है और सबसे कहती है कि मैंने गैस लीक कर दी है और वो लाइटर जला देगी अगर वो लोग वहाँ से नहीं गए तो। वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। चेयरमैन अपनी बेटी को जंग का भेजा हुआ लेटर दिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि चेयरमैन, अगर आप ये लेटर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप समझ जाना कि मैं आपकी बेटी और सीईओ योंग के जाल में फंस चुका हूँ। जंग की वाइफ कहती है कि वो तो कोमा में था, तो वो लेटर भला कैसे लिख सकता है। चेयरमैन कहते हैं कि उसने ये लेटर कोमा में जाने से पहले लिखा था। जंग की वाइफ कहती है कि मैं तो मिस्टर योंग से जंग के कोमा से जाने के बाद मिली थी, और वो खुद अपने मुंह से सच उगल देती है। चेयरमैन जंग को बुलाता है, इसलिए जंग डोंग को भेज देता है अपनी जगह पर। उसने ब्लूटूथ लगाया होता है ताकि जंग उससे गाइड कर सके, लेकिन अंदर आने के बाद वो ब्लूटूथ बीच में ही खराब हो जाता है। चेयरमैन अपनी प्रॉपर्टी जंग के नाम करने वाला था, पर जंग की वाइफ कहती है
कि जंग ने भी मुझे धोखा दिया है, उसकी ऑलरेडी एक बेटी है। और अब सिचुएशन पूरी तरह पलट चुकी थी, लेकिन जंग ने ऑलरेडी डोंग को उसके और मीसो के बारे में बताया हुआ था और वही बात डोंग चेयरमैन को बता देता है। साथ ही वो कहता है कि मुझे थोड़े समय पहले ही पता चला कि मेरी एक बेटी भी है। कहता है कि खुश इंसान वही रहता है जो अपनी फैमिली के साथ रह पा रहा है। और वो कहता है कि मुझे पैसों की परवाह नहीं है, मैं अपनी फैमिली के साथ अब रहना चाहता हूँ और ये प्रॉपर्टी अब मैं नहीं चाहता। और वो वहाँ से ये कहकर चला जाता है। बाहर आकर जंग उसे गले से लगाता है क्योंकि जंग उसके डिसीजन पे खुश था। जंग की वाइफ उन दोनों को कार से टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन जंग डोंग को साइड में कर देता है और जंग का एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में मीसो और योंग उससे मिलने के लिए आती है और वो योंग को बताता है कि वो उसका फादर है और उससे आज तक के लिए माफी मांगता है। और वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। साथ ही डोंग भी जो है वहीं पर अनकॉन्शियस फील करता है। डोंग के शरीर का ऑपरेशन हो रहा होता है, जहाँ पर वही रेस्टोरेंट वाली लेडी होती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें अब रियलाइज हुआ कि तुमने कितनी बड़ी गलतियां करी थी और अब हम 6 महीने बाद का वक्त देखते हैं। स्कूल में सब डोंग की इज्जत करते थे और डोंग अपने शरीर में वापस आ गया और साथ ही वो युंग का अब बॉयफ्रेंड था। युंग और मीसो भी अब साथ में रहते थे और उनका अब बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था और किम भी उनकी हेल्प करता था और अब वो लोग साथ में खुशी खुशी रहते हैं। सो गाइज, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आगे भी ऐसी हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।